स्किल इंडिया की मोदी जी बात करते हैं जो 2014 के बाद। प्रकाश तो स्किल इंडिया 2004 से कर रहा है, 2003 से कर रहा है। ब्रांड हमारे से टेक्नीशियन पूछ रही हैं, उनके पास टेक्नीशियन नहीं है, यानी पीछे रिस्क कि आप मुझे कोई सोर्स बताइए कैसे टेक्नीशियन तैयार होंगे या देगा कौन टेक्नीशियन। यानी आप प्रकाश का अगर सक्सेस पूछना है, मैं तो एक ही वर्ड में बोल सकता हूँ, 2000 से लेके 25 तक मैंने अपना प्रोफेशन चेंज नहीं किया। उस वक्त भी रिपेयर एंड सर्विस था और आज भी रिपेयर एंड सर्विस है। उस वक्त नोकिया आते थे, उसके बाद ब्लैकबेरी, उसके बाद एप्पल, और हो सकता है उसके बाद अभी ये कुछ सीताफल नई ब्रांड आ जाए। बताओ, आप जो ऐसे किसी इंसान की स्टोरी बताओ जो आपके पास आया हो और आपने उसको आज उस लेवल पर पहुंचा दिया हो जहां पे लगे कि हाँ वाकई ये इंसान आज अपने पैरों पे खड़ा है। सर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके तो आप जो आपने एक विजन दिया था आत्मनिर्भर भारत का, आपका टैगलाइन है ये क्या है ये और विजन यानी कैसे टेकिंग नेशन टू आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया की मोदी जी बात करते हैं जो 2014 के बाद। प्रकाश तो स्किल इंडिया 2004 से कर रहा है, 2003 से कर रहा है। जो मैंने काम सिखाया वो स्किल इंडिया ही है, वो यानी स्किल्ड ही बना रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी कहते हैं कि हाथ जिसके हाथ में हुनर है उसकी कदर है। तो हाथ में हुनर होना चाहिए, ये हम मानते हैं। और जिसके हाथ में हुनर है, आप कहीं ना कहीं देखिए, वो भूखा तो नहीं रह सकता। ये बात तो सही। उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल। आप पिक एनी प्रोफेशन। अच्छा एडिटिंग आता है, बढ़िया, यानी कभी इसके हाथ में ऐसा नहीं रहेगा भी इसके हाथ में काम नहीं है। अच्छा कुक है, कभी ऐसा नहीं बोल सकता मैंने। अच्छा बढ़िया ड्राइवर है, कोई भी एनी वन स्किल, बढ़िया हेयर स्टाइल बनाता है, बिजी रहेगा, रोज बाल होंगे, रोज कटवाएगा। यानी ये टेक्निकल थिंग्स, यानी चाहे एसी का टेक्नीशियन है, चाहे मोटर, मैं नहीं बोलता मोबाइल का टेक्नीशियन बन, लैपटॉप का बन, बट लैपटॉप और मोबाइल का एक बार मार्केट रिसर्च करके देखना आप कि कितना बड़ा क्यों आपको मार्केट ऐसा है। लगता है? 90 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं बैंगलोर, यानी ये इंडिया कितना अगर चेक करना चाहें तो, यानी मोर देन 65 करोड़ आपको स्मार्टफोन यूजर मिल जाएंगे। यानी और एक भी स्मार्टफोन आप बताइए मुझे कोई सस्ता है क्या? यानी 60,000 70,000 से ढंग का फोन स्टार्ट होगा जो 2 लाख तक जा रहा है अभी 17 प्रो। और कौन इस फोन को अगर एक लाइन आ जाए या ये खराब हो जाए या नीचे गिर जाए या पानी गिर जाए, कंपनी आपको बोलेगी इसको रिपेयर हम कर देंगे, नहीं करेंगे। यानी 30 प्लस टॉप क्लास की ब्रांड है, एक भी ब्रांड के पास, यानी कोई भी ढंग का टेक्नीशियन देने को तैयार नहीं है। उन आप इमेजिन कीजिए, लाइक आपको बड़ी हंसी आएगी, लाइक ब्रांड हमारे से टेक्नीशियन पूछ रही हैं, उनके पास टेक्नीशियन नहीं है। यानी पीछे रिस्क कि आप मुझे कोई सोर्स बताइए कैसे टेक्नीशियन तैयार होंगे या देगा कौन टेक्नीशियन। यानी टेक्निकल चीज, अभी ये एडिटिंग, ये तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्स हैं भाई, ये एडिटिंग सिखाया जाता है। ये रिपेयर एंड सर्विस कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखा रही है मुझे बताइए? क्या इसका कोर्स मटेरियल है, कोर्स डिजाइन है, या कोई ऐसी कोई ब्रांड है जो प्रोफेशनल कोचिंग दे रही है? यानी बड़ी बड़ी ब्रांड हमारे से टेक्नीशियन ले रही हैं। आज बैंगलोर की ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जहाँ पे हमारा बंदा नहीं है जॉब। हो सकता है उनकी सैलरी स्टार्टिंग में कम हो, 18,000 20,000 या 25,000, 14 16,000 से भी शुरू होते हैं फ्रेशर को। बट अगर 1 साल हो जाए ना, उनका एटीट्यूड जाता है 1-1 लाख तक। काम ही नहीं करते हैं, उनका इतना नाटक है। हर कंपनी में दे दे के परेशान हो, 4 या 6 महीने में भग जाता बंदा। उसको पता चल जाता नहीं ये चीज़ रिपेयर कर सकता हूँ, मैं गाँव में भी एक सर्विस सेंटर खोल दूंगा। मैंने मेरे राजस्थान, मेरे ही गाँव से किसी बंदे को मैंने बोला भाई तेरे को मैं 40,000 दे दूंगा रिपेयर से। वो बोल रहा भैया जी मैं इधर ही बढ़िया कमा रहा हूँ 50,000, क्यों आपके यहाँ बैंगलोर आऊँगा? यानी ये हाथ वो का आपके यहाँ से सीख के गया है, अभी आने को तैयार नहीं हो 40,000 में, 60,000 में काम करने को तैयार नहीं है। वो अपने गाँव में ही खुश है, वो क्यों इधर आके रूम लेके इस बैंगलोर के इस ट्रैफिक में आएगा? यानी उसके उसको समझ में आ गया ना दैट हैंड स्किल 60 टू 70% वो रिपेयर कर रहा है और वो अपग्रेड होना ही नहीं चाहता, वो इसमें ही काम में बिजी है। जैसे आपने राजस्थान की बात की ना, तो जो बी टाउन सिटीज़ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा परेशान हो रहे, क्योंकि अगर हम बैंगलोर और मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको अवेयरनेस रहती है हर चीज़ के बारे में। लेकिन जो बच्चे बिहार से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, जहाँ पे एजुकेशन अभी भी बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा है, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ उन बच्चों की तरफ से है, क्योंकि मैं खुद भी इस इंडस्ट्री में हूँ। मैंने बहुतों के साथ देखा है, बहुत बच्चों के साथ देखा है कि ये जो कोर्सेज़ हैं या फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, जो क्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन कोर्स नहीं करना चाहिए। जो भी प्रैक्टिकल, आप भले ही उसके टेक्नीशियन के साथ, आप बिहार में कोई सर्विस सेंटर है, अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम कर लो, आप टेक्नीशियन बन जाओगे। उसके लिए बैंगलोर आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टेक्निकल थिंग्स है, इसके लिए ऑनलाइन नहीं होता है। नहीं, ये आप इंग्लिश स्पीकिंग ऑनलाइन सीखा जा सकता है, या और बहुत सारे आपको डायटीशियन के कोर्स हैं, ये खाना, ये नहीं खाना है। बहुत सारे कोर्स हैं जो ऑनलाइन, मैं बोल रहा हूँ, हो सकते हैं। अब आप स्विमिंग को कैसे ऑनलाइन सिखाओगे, या ड्राइविंग को कैसे ऑनलाइन सिखाओगे, या ये रिपेयर एंड सर्विस हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि वो 60 डेज़ रहने के बाद भी उसको
तैयार करना, सुबह 10 से लेके रात को 8 बजे तक प्रैक्टिकली थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल चल रही है, इतना बड़ा लैब है, रिपेयर हो रहे हैं, सर्विस हो रहे हैं, कस्टमर के फ़ोन आ रहे हैं, किस टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर को कितने आंसर करने पड़ रहे हैं, यानी कितने ब्रांड है, कितनी अंदर रिपेयर एंड सर्विस की कैटेगरी देखने जाएँ तो माय गॉड! बड़ी लंबी जड़ी लगी है। तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन आप नहीं हो एश्योरेंस देते हो कि अगर आपके यहाँ कोई आता है और कोर्स करता है जो भी आप कर रहे हैं, उसके बाद उसका करियर बन सकता है? सर कितने का कैरियर बना दिया। प्रकाश तो आज फ्रेश नहीं है सर, ये आगे सफ़ेद बाल, अभी तो ये पेंट किया हुआ है, यानी 2003 से लेके अब तक। यानी कहीं न कहीं हुँ, प्रभु सर मैं ये बोल सकता हूँ, हुँ। आप किसी 1 या 2 को शायद चू बना सकते हैं। कि 900 800 लोगों को नहीं बना सकते हैं। यानी साल के 800 से 900 लोगों को नहीं बना सकते। यानी सारे एजुकेटेड हैं, आज का सोशल मीडिया है, सबको पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। मैं बोलता हूँ नहीं सीखना चाहिए, पहले सुबह से लेके शाम तक। मेरे मामा जी कहते हैं एक मटकी लेते हैं, 2 बार बजा के, 3 बार बजा के, ठोक बजा के लेते हैं, जिसकी कीमत सिर्फ़ ₹150 है। अगर आप एक ₹30,000 या एक ₹60,000 या एक ₹80,000 का कोर्स करते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, बजा के लेना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक पहले बैठना चाहिए, पे ही नहीं करना चाहिए। पहले अपनी आत्मा संतुष्ट हो जाए, सुबह से लेके शाम तक अपने दिल की आवाज़, एक होता है ना एक्साइटेड पॉडकास्ट या वीडियो देख के आपको लग जाए कि नहीं, नहीं मैं भी ये प्रकाश बन जाऊँगा या सर्विस सेंटर खोल जाऊँगा, नॉट पॉसिबल। पहले मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपना बैकग्राउंड चेक करो, क्या मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं दे सकता हूँ 2 मंथ्स, क्या मैं इतना पैसा दे सकता हूँ? क्या उसके बाद में मैं इसी एंथुसियाज़्म, इसी एक्साइटेड, यानी आप प्रकाश का अगर सक्सेस पूछना है, मैं तो एक ही वर्ड में बोल सकता हूँ, 2000 से लेके 25 तक मैंने अपना प्रोफ़ेशन चेंज नहीं किया। उस वक़्त भी रिपेयर एंड सर्विस था और आज भी रिपेयर एंड सर्विस है। उस वक़्त नोकिया आते थे, उसके बाद ब्लैकबेरी, उसके बाद एप्पल, और हो सकता है उसके बाद अभी ये कुछ सीताफल नई ब्रांड आ जाए, तो ये रिपेयर एंड सर्विस ही रहेगा। यानी लास्ट 25 ईयर्स कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता, एक ही काम। अभी लोगों को लगता है नहीं आज ही सक्सेस, ऐसा नहीं है। हमने स्टार्ट तो कहाँ से किया? आपने पूछा ₹800 सैलरी, 2000, 6000, 8000, अभी जाके ये करोड़ों पे पहुँचे हैं। तो कहीं न कहीं इट टेक टाइम। तो आपके यानी अकॉर्डिंग डिग्री और स्किल्स में क्या डिफ़रेंस है? क्या अंतर आपको लगता सर एजुकेशन में वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिसकी रियल लाइफ़ से कोई मैच ही नहीं करता, उसको ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया भर की किताबें पढ़ा दी, जबकि वो बंदा किसी एक टैलेंट का मोहताज है। एक अच्छा सिंगर बन जाए, ये आया अच्छा टेक्निकल, पिक एनी जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बन जा, अच्छा एडिटिंग आता है, बट उसमें माहिर होना चाहिए कि भई दुनिया को तू सिखा। है? मतलब आपको लगता है यानी इंडिया को स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है? ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं सर, पहले नहीं थे। ये पॉडकास्ट या यूट्यूब ऐसा पहले कोई कोर्स में नहीं था कि यू कैन बिकम ए यूट्यूबर। आज एक यूट्यूबर की अच्छी खासी कमाई है, आप मानते हैं। एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की अच्छी कमाई है। जबकि स्कूल में कभी नहीं बोला जाएगा कि भई तू बच्चा ये तेरे पास तो बढ़िया कम्युनिकेशन है। अभी मेरे उस वक़्त यानी वो कंप्लेंट था मेरे टीचर्स का कि भई बहुत ज़्यादा बात करता है। मेरे फ्रेंड्स का भी था, बहुत बातें करें। मेरे आड़-पड़ोस, यार, दोस्त, रिलेशन, बट कभी उन्होंने बोला कि क्या इसको बात करने को प्रोफ़ेशन बनाया जा सकता है? क्या इस चीज़ का तुझे कोई पैसा दे सकता है, भई बातें करने का तेरे को पैसा मिल जाए? और आज मैं ले रहा हूँ। यानी आज तो मैं बातें करने का ही पैसा ले रहा हूँ। स्टोरी यानी बताओ आप, जो ऐसे किसी इंसान की स्टोरी बताओ जो आपके पास आया हो और आपने उसको आज उस लेवल पे पहुँचा दिया हो जहाँ पे लगे कि हाँ, वाक़ई ये इंसान आज अपने पैरों पे खड़ा है। सर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, यानी बहुत सारे स्ट्रगल, यानी अनाथ आश्रम, 2 पाँव से हैंडीकैप है, यानी जॉन करके। अभी आज उसकी सैलरी 50-60,000 हम देने को तैयार हैं, वो आने को ही तैयार नहीं है। जबकि दोनों पाँव से विकलांग है, वो हाथ से बैठता है, बॉडी अच्छी है, अभी रिसेंट लास्ट ईयर का बच्चा है। और एक कस्टमर आई थी हमारे पास, एडवोकेट, हुँ। और उन्होंने बोला कि प्रकाश हमारे पास एक आया माँ आती हैं जो झाड़ू पोछे लगाती हैं, उनका हाँ, उनके हस्बैंड नहीं है, पापा नहीं है, और हुँ। बच्चा अभी पढ़ता नहीं है, बड़ा लापरवाह टाइप का इंसान है, और उसकी एज भी 17 साल है। तो मैं बोला यार अंडर एज है ये, इसको जॉब तो नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट ये सीखना चाहता था, मैं सिखा दूँगा। बट प्रकाश देख पैसा नहीं है, बट मुझे पता है कि दैट एडवोकेट इज़ लाइक जेन्युइन कस्टमर, मेरी जो एडवोकेट है, प्रकाश ये पैसा दे देंगे, ये मेरी गारंटी है, और नहीं दिया तो मैं दूँगी। बट आपको इसको सिखाया जा सकता है। उस वक़्त मेरी फ़ीस आई थिंक ₹10,000 थी, ₹10,000 हम फ़ीस लेते थे मोबाइल की। मैंने बोला देख तेरे पास पैसा नहीं है, ओके, पहले ये काम सीख ले, मैं तेरे को जॉब दिलाऊँगा और मैं तेरे को ₹12,000 सैलरी दिलाऊँगा। अगर तेरे पास पैसा आ जाए तब तो तू देने को तैयार है? कि हाँ, तब मैं देने को तैयार हूँ। और उसको पहले महीने में कुछ 12 या 13,000 सैलरी मिली और उसकी मम्मी ने मेरे को 10,000 रिफंड कर दिया। तो देखिए मैंने पैसा भी नहीं लिया, हुँ। ट्रेनिंग भी दिया उसको, जॉब प्लेसमेंट भी दिला दिया। एंड ये बात है आज से 10 से 12 साल पहले की। हुँ। यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने बिल्कुल उससे ज़ीरो, यानी ट्रेनिंग दे के, जॉब दिला के, फिर पैसा आया। मैंने उससे बोला था 5,000 5,000 मेरे को दे देना, 7,000 तू अपने घर पे देना। बट उसकी माँ पता नहीं बड़ी ऑनेस्ट है वो, तो उसने पूरे के पूरे 10,000 ही हमारे को नेक्स्ट मंथ दे दिए। मैं बोलता हूँ ना लाइक
उसको ऐसा नहीं होना चाहिए इट्स कॉल्ड फ्री, यानी मैं तेरे को क्रेडिट दे दिया हूँ। यानी कहीं न कहीं उसको लगना चाहिए कि मुझे ये कमाना है, मुझे वापस पैसा चुकाना है, तो उस टाइप का रहना चाहिए। अगर लोगों को लगता है सब फ्री का है, इसकी क्या वैल्यू है, तो वो ऐसा हो जाता है। वैसे हम कॉलेज और बहुत सारे मोर देन 40 प्लस कॉलेज में गए हमने, 1 दिन का या 2 दिन का जो वर्कशॉप होता है, वो बिल्कुल फ्री करते हैं। हमें पता है ये सारे बच्चे हैं जो हमारे प्रोफ़ेशन के नहीं हैं, बट इनको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। कल ये इंजीनियर बने, कल ये कोई अलग बड़ी कंपनी में चले जाएँ, तो अपना लैपटॉप तो ये एटलीस्ट चेक कर लें। यानी इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कीबोर्ड चेंज कर लें या डिस्प्ले चेंज कर लें, बैटरी चेंज कर लें। यानी टेक्निकल 1 दिन का वर्कशॉप, 2 दिन का वर्कशॉप, और ये हम एब्सोल्यूटली फ्री करते हैं, आज भी करते हैं। अगर मेरे को वीडियो के माध्यम से अगर कोई मेरे को कॉन्टैक्ट करे कि भई हाँ, प्रकाश जी हमारे यहाँ कॉलेज में इतने बच्चे हैं जो आपके इस एआई की दुनिया को या डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया का तो हमने यहाँ पे बुलाया है, बट आपको भी हम इनवाइट करना चाहते हैं कि भई रिपेयर एंड सर्विस इंडस्ट्री को बताएँ, क्या ये 4G 5G या क्या मदरबोर्ड के लेवल हैं, या क्या लेवल का काम होता है, क्या लेवल की आईसीयाँ रिपेयर होती हैं, कितने तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, या कैसे अपने फ़ोन को हैक होने से बचाया जा सकता है, कैसे इस फ़ोन के डेटा को बचाया जा सके, कैसे इस लैपटॉप के डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सके। यानी बहुत सारी टेक्निकल थिंग्स होती हैं। आज आपसे ही मैंने सुना था लास्ट मंथ जब मैं आया था कि आपके खुद के लैपटॉप यानी कितनी चैलेंजेस हैं, यानी 5 दिन या 10 दिन, 5 से 10 दिन वो ले रहा है, जबकि वो काम आधे घंटे का ही है, अगर उसको टेक्निकल नॉलेज है तो। आप सोच के देखिए, अगर वो बंदा जो लैपटॉप चला रहा था, क्या उसको कीबोर्ड चेंज करना अगर आता तो वो खोलना ही नहीं चाहता, जबकि वो 2 मिनट का काम है। पीछे से एक स्क्रू खोलेगा, 650 का कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। यानी मार्केट में इतनी रेट है उसकी। आप वो पिकअप कर रहा है, पता नहीं 2000 दे दो और 4000 दे दो, आपको एक बिल बना के लाके देगा, टाइम भी ले रहा है, जबकि वो बंदा भी कर सकता था अगर उसको नॉलेज रहता तो। तो मेरा एक है कि भई इस रिपेयर एंड सर्विस इंडस्ट्री को वहाँ तक पहुँचाया जाए जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी बात नहीं कर रही हैं। मुझे स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है, गॉड ब्लेस मेरे पास बहुत स्टूडेंट है। पर डे 250 लीड मेरे पास आती हैं, हैंडल ही नहीं होता है, यानी मार्केटिंग टीम से। मेरे पास अगर आएँगे तो सीट भी आई थिंक अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं अगस्त में, और ये हो सकता है आपको सीट मिले मेरे को नवंबर में या दिसंबर में। मेरे पास ऑलमोस्ट फुल है, यानी 52 या 60 स्टूडेंट चाहिए, मेरे पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन है। यानी मैंने नवंबर के शायद हो सकता है रजिस्ट्रेशन कर रखे हों। यानी बहुत ही छोटी-सी फीस है और सबको पता है, बंदा इस काम में मास्टर है, यानी रिपेयर एंड सर्विस में। दूसरा ज्ञान मेरे को नहीं है। हाउ टू रन ए शो ये तो पता है कि भई रिपेयर एंड सर्विस इंडस्ट्री के क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, ये हमारे पास प्रॉपर हैं, टीम है, यानी इतना एडवांस लेवल सेटअप मुझे नहीं लगता एशिया में भी है। इंडिया की तो छोड़ो आप, अफ़गानिस्तान, यानी पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहाँ पे भी इतना हाई-टेक इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा कि अभी कोई दावा कर दे कि एक इंस्टीट्यूट में हमारे पास 87 का स्टाफ है और 5000 स्क्वायर फीट का सेटअप बनाया हो। एक बार आप लाइव देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, वो लेवल का सेटअप है। यानी ये कोई करना ही नहीं चाहता, और पता नहीं इस इंडस्ट्री को सही से अंडरस्टैंड नहीं किया। मैं चाहता हूँ इस इंडिया में आप कहीं से भी सीखें, कहीं से भी, पर इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जो नहीं है, लोगों को पता नहीं होता। अनऑर्गनाइज़